हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। इसके पूरे फॉर्मूले बताऊंगा, फिर इस पर एमसीक्यू क्वेश्चन लगभग 15 क्वेश्चन दूंगा जो एग्जाम के तौर पर वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। तो ठीक है, पहले हम चैप्टर के बारे में बताते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में इक्वेशन कैसी होती है, उसके रूट्स हम कैसे निकालते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं और कंप्लीमेंट्री फंक्शन हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए एक हम बताते हैं वर्किंग रूल इसका। जब m के मान अलग अलग हों, m की वैल्यू अलग अलग हो, m बताऊंगा कैसे निकलेगा। तो ऐसी कंडीशन में आप रूट्स कैसे लिखेंगे? मान लीजिए लेट m इक्वल टू 1 2 3, ये रूट आ गए, तो इसकी हम जनरल वैल्यू कैसे लिखते हैं? तो y इक्वल टू c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर 2x प्लस c3 e की पावर 3x। इन्हें हम आगे पीछे भी लिख सकते हैं, पहले यहाँ 3 लिख सकते थे, फिर 2, फिर 1। किसी राइटर की किताब में ये ऐसे भी लिखा है a e की पावर x प्लस b e की पावर 2x प्लस c e की पावर 3x। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, आइए ये m बनाते कैसे हैं वो दिखाते हैं। इक्वेशन को dy अपॉन dx को हम m बाई लिखते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को m स्क्वायर वाई, डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू को m क्यू वाई। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कैपिटल डी वाई डी स्क्वायर वाई, और इसे हम डी क्यू वाई ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, जब कोई इक्वेशन दे रखी होती है तो हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। मान लीजिए कोई एक इक्वेशन है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 7 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 12 वाई इक्वल टू 0। सबसे पहले हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन में बदलना होगा। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन में ये एम स्क्वायर माइनस के 7m और y का कॉफिशिएंट लेते हैं, बाहर y इक्वल टू 0। देख लीजिए इसकी जगह पर m स्क्वायर वाई, एम वाई और 12y, y मैंने कॉमन ले लिया, तो हम लिख सकते हैं कि नहीं। अब इसके फैक्टर करने होंगे आपको, m माइनस 3, m माइनस 4 और m इक्वल टू 3,4। जब m की वैल्यू 3,4 आ गई तो इसका जनरल आंसर आप कैसे लिखेंगे? जब m इक्वल टू 3,4 आ गया तो y इक्वल टू c1 e की पावर 3x प्लस c2 e की पावर 4x। इस प्रकार हम इसका जनरल आंसर लिख देते हैं। ठीक है, चलिए ये बताया मैंने जब m की वैल्यू डिफरेंट हो, m की वैल्यू अलग अलग आए। अब केस सेकंड लेते हैं, उसे केस फर्स्ट मान लेते हैं। चलो यहां लिखे देता हूं। केस फर्स्ट का मतलब है m की वैल्यू डिफरेंट हो, अर्थात m इक्वल टू ये आ जाए -1 -2 और 5। तब आप जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे c1 e की पावर -x प्लस c2 e की पावर -2x प्लस c3 e की पावर 5x। इसे a b c ऐसे भी आप लिख सकते हैं। आइए केस सेकंड, इसका एक एग्जाम्पल तो दे दिया, एक और एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं अपने घर। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 15 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 56 वाई इक्वल टू 0। इसे आप खुद सॉल्व कर लेंगे। केस सेकंड, जब m की वैल्यू सेम हो 2 2 2 1 1 1, कितनी भी वैल्यू हो लेकिन वो कैसी हो? सेम हो। तो ऐसी कंडीशन में जनरल सॉल्यूशन आप कैसे लिखेंगे? तो इसी का लिख रहा हूं, y इक्वल टू c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर, बाहर e की पावर 2x। अगर ये इतना होता 1 और 1 तो कैसे लिखते? c1 प्लस c2x, केवल यहां तक क्योंकि दो ही है और सेम है कितना 1, तो यहां 1x। अगर ये होता 3 3 तब आप कैसे लिखते? c1 प्लस c2x बाहर e की पावर 3x।
तो चलिए इस पे भी हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 6 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 9y इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, ए मीन्स ऑक्सिलरी, ई मीन्स इक्वेशन। तो इसको कहते हैं एम स्क्वायर वाई माइनस 6m वाई प्लस 9y इक्वल टू 0। एम स्क्वायर माइनस 6m प्लस 9 बाहर y इक्वल टू 0। एम स्क्वायर माइनस 6m प्लस 9 इक्वल टू 0। m माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। m इक्वल टू 3,3। तो इसका जनरल सॉल्यूशन हुआ c1 प्लस c2x बाहर e की पावर 3x। केस फर्स्ट में मैंने बताया जब m की वैल्यू डिफरेंट हो तो जनरल सॉल्यूशन आप कैसे लिखेंगे। केस सेकंड में बताया जब m की वैल्यू सेम हो तो जनरल सॉल्यूशन आप कैसे लिखेंगे। अब केस थर्ड ले रहे हैं जब रूट इमेजनरी हो, अर्थात m की वैल्यू कैसी हो, इमेजनरी, तो ऐसी कंडीशन में आप जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे। केस थर्ड, जब m की वैल्यू इमेजनरी में हो अल्फा प्लस माइनस आई बीटा या 2 प्लस माइनस आई अंडर रूट 3 या प्लस माइनस 2i, मैं इन तीनों का आंसर लिखे देता हूं। इसके लिए कैसे लिखेंगे, y इक्वल टू c1 बाहर e की पावर अल्फा x कॉमन, फिर लिखेंगे c1 cos बीटा x प्लस c2 साइन बीटा x। अब इसके लिए कैसे लिखेंगे, यहां 2 है तो अल्फा की जगह पर 2x, c1 cos अंडर रूट 3x, यहां अंडर रूट 3 हो जाएगा, प्लस c2 साइन अंडर रूट 3x। इसे कैसे लिखेंगे, यहां अल्फा, यहां 2 और यहां क्या है 0। जब 0 है तो यहां 0 रखोगे 1 तो सिर्फ बचा c1 cos, यहां बीटा की जगह पर 2x प्लस c2 साइन 2x। ऐसी कंडीशन में आप ऐसे सॉल्व करेंगे जब इमेजनरी में रूट हो। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन एम स्क्वायर प्लस एम प्लस 1 डायरेक्ट कर रहा हूं, श्रीधराचार्य माइनस 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आप समझ गए होंगे, -1 प्लस माइनस के 3 बचे अपॉन 2 -1/2 प्लस माइनस, माइनस बाहर तो आई आ जाएगा, अंडर रूट 3/2। ये कैसे लिखें जनरल सॉल्यूशन, तो e की पावर -12x अंदर c1 cos अंडर रूट 3/2x प्लस c2 साइन अंडर रूट 3/2x। इसका दूसरा तरीका भी है सॉल्व करने का, वो मैं MCQ में लिखा है वो बताऊंगा। तो चलिए इस प्रकार इनके हम CF निकाल लेते हैं। अब कुछ मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हैं, इन्हें सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ m1 एंड m2 आर टू डिफरेंट रियल रूट, दो रूट दे रखे हैं, डिफरेंट है m1 और m2, अर्थात m की वैल्यू दे रखी है m1 और m2। तो इसका जनरल सॉल्यूशन हम यही लिखे देते हैं, c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x। बस c1 c2 की जगह पे a b भी लिख सकते हैं। तो देखते हैं कौन सा आंसर सही है। फिर पूछा क्या था, रूट ऑफ द ऑक्सिलरी इक्वेशन देन द पार्ट ऑफ कंप्लीमेंट्री फंक्शन। इसे कंप्लीमेंट्री फंक्शन भी कहते हैं, मैं आगे बताऊंगा क्वेश्चन में। तो इसका आंसर कौन सा सही है, ए इज द राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ, क्या दे रखा है, डी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। आइए इसे ऑक्सिलरी में कैसे लिखेंगे, ये बन गया कैपिटल एम स्क्वायर माइनस स्मॉल एम स्क्वायर इक्वल टू 0, कैपिटल एम इक्वल टू प्लस माइनस स्मॉल एम।
अर्थात m की वैल्यू डिफरेंट है। तो इसका जनरल आंसर आप कैसे लिखेंगे? क्या पूछ रहा है सॉल्यूशन? तो c1 e की पावर mx प्लस c2 e की पावर माइनस mx, ये इसका आंसर हो गया। देखते हैं कौन सा सही है। ए रॉन्ग, y बराबर c1 e की पावर mx प्लस c2 e की पावर माइनस mx, बी इज द राइट आंसर। और ये तो साइन कॉस कब आते हैं? कि जब रूट इमेजनरी में हो। कैसे हो? इमेजनरी में। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है इफ अल्फा प्लस माइनस आई बीटा बी कॉम्प्लेक्स रूट देन द पार्ट ऑफ कंप्लीमेंट्री फंक्शन। इसमें भी कंप्लीमेंट्री फंक्शन पूछा है। जब m के रूट दे रखे हो अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, तो इसका CF कंप्लीमेंट्री फंक्शन को हम ऐसे भी लिखते हैं e की पावर अल्फा x ब्रैकेट में c1 cos बीटा x प्लस c2 साइन बीटा x। यही इसका आंसर है। तो चेक करते हैं कौन सा सही है। e की पावर अल्फा x c1 cos बीटा x, ए इज द राइट आंसर। इस आंसर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ कांस्टेंट c1 e की पावर अल्फा x cos बीटा x प्लस c2। किसी राइटर ने यहाँ a e की पावर अल्फा x cos ब्रैकेट में बीटा x प्लस b, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये दे रखा है 1 अपॉन डी माइनस अल्फा इंटू एक्स इक्वल टू, ये x क्या होता है? RHS वाला पद होता है और x की जगह पर tan x, cot x, sec x और cosec x होते हैं, क्योंकि साइन और cos का अलग फॉर्मूला होता है, लेकिन tan, cot, sec और cosec का अलग होता है। तो ये RHS वाला पार्ट होता है। ऐसी कंडीशन में इसका सॉल्यूशन क्या होता है? ये यहां माइनस होता है तो यहां प्लस आता है, इंटीग्रेशन, फिर ये x या पहले लिख दो या बाद में, और इसका नेगेटिव माइनस के अल्फा एक्स और dx। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं e की पावर अल्फा एक्स माइनस के अल्फा एक्स एक्स dx। तो इससे कोई फर्क नहीं, इधर लिख दो चाहे इधर लिख दो। आप चेक करते हैं कौन सा सही है। माइनस लिख रहा है तो यहां प्लस आएगा, ये वाला ए पार्ट इसका सही है। इसका जो यहां माइनस होता है तो बाहर प्लस और अंदर ज्यों की त्यों आता है विद साइन के। ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 वैल्यू पूछ रहा है 1 अपॉन एफ डी ई की पावर ए एक्स, और इसने एक शर्त रखी है, जब निकालना है अगर यहां a रख दूं तो क्या आ जाए? 0। x का कोफिशिएंट d की जगह पे रखते हैं तो यहां fa और fa की वैल्यू कह रहा है 0, और pi पर्टिकुलर इंटीग्रेशन यानी pi 0 नहीं होती। तो ऐसी कंडीशन में हम pi कैसे लिखते हैं? इसको इधर ले आते हैं e की पावर ax, और यहां अगर ये प्लस में होता है तो प्लस कर देते हैं और माइनस होता है तो माइनस कर देते हैं। ये इसका आंसर बन गया, लेकिन कब? जब fa इक्वल 0 हो। तो चेक करते हैं, इसका भी a वाला पार्ट ही सही है, e की पावर ax 1 अपॉन एफ डी प्लस a। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ये दे रखी है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 4 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 4y इक्वल टू 0। इसका सॉल्यूशन ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो ये बन गया m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4, डायरेक्ट कर रहा हूं, m माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, m इक्वल टू 2,2, तो y इक्वल हो गया c1 प्लस c2x, बाहर e की पावर 2x, क्योंकि m की वैल्यू सेम है। तो देखते हैं कौन सा सही है। क्वेश्चन 6 में भी a इज द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन 7 चेक करते हैं। क्वेश्चन 7 में लिख रहा है डी स्क्वायर वाई प्लस के 4y इक्वल टू 0, ऑक्सिलरी इक्वेशन m स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0 माइनस के 4, ये i स्क्वायर और 2 का स्क्वायर m इक्वल टू प्लस माइनस 2i। तब इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे? c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x, क्योंकि इमेजनरी में है, इसका c इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, पी आई ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन दे रखा है 8 डी स्क्वायर माइनस के 3d प्लस 2 बाहर y इक्वल टू ई की पावर 5x। केवल पी आई पूछ रहा है, पर्टिकुलर इंटीग्रेशन। तो पी आई कैसे निकालते हैं, 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस के 3d प्लस 2, इसकी सीध में लिखते हैं e की पावर 5x। x का जो कोफिशिएंट है 5, वो इसमें रखते हैं d हो चाहे d स्क्वायर हो। तो यहां 25 माइनस के 5 3 15 प्लस 2 e की पावर 5x। तो यहां कितने बचे, 10 और 2 12 है, e की पावर 5x। तो कौन सा सही है, b इज द राइट आंसर। ऐसे ही ये मैंने लिखा ना, इसमें भी पी आई पूछ रहा है जब यहां e की पावर -x दे रखा हो। तो क्वेश्चन नंबर 9, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस के डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू ई की पावर -x। 9 क्वेश्चन, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू ई की पावर -x इज, ये ऑप्शन है e की पावर -x माइनस ई की पावर -x, 3 e की पावर -x, 1/3 e की पावर -x। कौन सा सही है, तो बस पी आई निकालना है आपको। 1 ये बन जाता है कैपिटल डी स्क्वायर, ये d और y का कोफिशिएंट लेते हैं 1 है और इसे इसकी सीध में लिखते हैं। सेम यही बन गया, x का कोफिशिएंट रखते हैं d हो चाहे d स्क्वायर हो। यहां रखेंगे -1 तो +1, यहां रखेंगे -1, यहां +1, e की पावर -x, ये कट गया, सिर्फ बचा e की पावर -x। तो देखते हैं कौन सा सही है, a इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 10, वैल्यू ऑफ, ये पूछा है 1/d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कॉस ax। मैंने दूसरा भी इसी में लिख दिया है 1/d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर साइन ax। जब RHS में साइन या कॉस हो तो x का कोफिशिएंट d स्क्वायर की जगह पर हम माइनस लगा के रखते थे। कैसे, तो इसका अगर आंसर बनता था तो मैंने ऐसे पढ़ाया था, इस x का कोफिशिएंट d स्क्वायर की जगह पर माइनस लगा के प्लस a स्क्वायर, और ये है कॉस ax। अब यहां मैंने देखा माइनस प्लस ये 0 हो गया, माइनस बाहर होता है माइनस a स्क्वायर, ये नहीं है कि -a का होल स्क्वायर। ऐसी कंडीशन में फिर पी आई बनाने का एक नया तरीका था। क्या था, ये तो डिसमिस, क्योंकि यहां 0 हो गया, तो हम लिखते थे x अपॉन इसका दूना 2a और इसे बदल देते थे साइन में। लेकिन शर्त क्या है, यही शर्त हो यहां प्लस का साइन हो और जो भी यहां लिखा हो उसका यहां स्क्वायर हो, ठीक है, तभी ये फॉर्मूला लगता है। अगर ये होता तो x अपॉन 2a और साइन का होता है माइनस में कॉस, यहां माइनस आता है और यहां प्लस। तो इसके लिए तो ये आंसर सही है। इस क्वेश्चन के लिए x अपॉन 2a साइन ax, b इज द राइट आंसर। और अगर यहां साइन है तो इसके लिए ये पार्ट सही है, ये दोनों रॉन्ग है। क्लियर। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन दे रखा है डी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाहर y इक्वल टू 0, ऑक्सिलरी इक्वेशन, ये m स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 0, m इक्वल टू बन गया प्लस माइनस ia, क्योंकि ये माइनस a स्क्वायर हो जाएगा। अब ये इमेजिनरी में है तो इसका सॉल्यूशन y इक्वल c1 cos ax प्लस c2 sin ax, ये इसका आंसर है। तो c1 cos ax, c2 sin ax, a इज द राइट आंसर। ये साइन साइन है, ये कॉस कॉस है, दोनों रॉन्ग है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। पी आई पूछ रहा है 1/f डी स्क्वायर और साइन ax, या ऐसे भी लिखा हो एफ डी स्क्वायर कॉस ax। तो अभी बोला था कि जब साइन या कॉस हो तो x का कोफिशिएंट डी स्क्वायर की जगह पर माइनस लगा के रखते हैं। कैसे, यहां 1/f माइनस a स्क्वायर साइन ax, ये आंसर है। इसका भी यही है, f
माइनस ए स्क्वायर कॉस ए एक्स। यहां कॉस होता है तो कॉस ही रहता है, साइन होता है तो साइन, और साइन और कॉस ही होते हैं, टेन कॉट सेक कोसेक नहीं हो सकते। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहले वाले का ये आंसर सही है और कॉस वाले का ये सही है, ये रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, इसकी सॉल्यूशन पी आई पूछ रहा है। दे रखा है डी माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू वाई ई की पावर ए एक्स एफ डबल डैश एक्स। क्वेश्चन 13, तो पी आई देखिए, 1 अपॉन डी माइनस ए का होल स्क्वायर ई की पावर ए एक्स एफ डबल डैश एक्स। जब यहां कुछ ई की पावर ए एक्स के पास किसी फंक्शन की मल्टीप्लाई हो, तब ऐसी कंडीशन में पी आई आप कैसे निकालेंगे? इसको इधर से इधर ले जाते हैं और यहां डी की जगह पर यह प्लस हो जाता है, एफ डबल डैश एक्स। ए यहां मैंने प्लस कर दिया, अब ए से ए कट गया, ई की पावर ए एक्स 1 अपॉन डी स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स। ऊपर डी होता है तो डिफरेंशिएशन और नीचे होता है तो इंटीग्रेशन। इस फंक्शन का कै बार इंटीग्रेशन है? 2 बार। ई की पावर ए एक्स 1 अपॉन डी, एक इंटीग्रेशन से एक डैश खत्म हो गया, दोबारा इंटीग्रेशन करोगे तो ये डैश खत्म हो जाएगा, ये बचेगा। अब देख लीजिए कौन सा आंसर सही है, ई की पावर ए एक्स इंटू एफ एक्स। सी इज द राइट आंसर।